आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11.1 का एक्सरसाइज, जिसमें आपको यहाँ पर बुक में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। बीजीय व्यंजक 11.1 में यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपका दिखता होगा कि ये समान पद कौन सा है। आप अपना स्क्रीन में देखिए समान पद कौन सा है। तो देखिए ये पहला नंबर है, एक नंबर का एक नंबर। तो इसमें जो समान पद है, तो इसमें से पहला नंबर में देख लीजिए यहाँ पर है 12xy, दो नंबर में है 2x, तीन नंबर में है -7xy, चार नंबर में है 3x², पांच में है आपका 5xy, छ में है 3x² और सात नंबर में है xy और आठ नंबर है 10xy²। इसमें बोला है आपका समान पद, ठीक है। समान पद कौन सा है, समान पद आपको ये निकालना। तो समान पद निकालने के लिए देखिए आप यहां पर ये अचर को मत देखिए, यहां चार संख्या देखिए, ये दोनों देखिए x और y। x y किसमें है, ठीक है। तो x y जो है एक नंबर में है, ये x y इसमें है, और x y किसमें है, इसमें है, तीन नंबर में भी है, और इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ है, पांच नंबर भी है, छह नंबर में है, लेकिन यहां एक्स वाई है, लेकिन यहां x में क्या है, स्क्वायर है। तो x में स्क्वायर रहेगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके जैसा मिलना चाहिए या इसके जैसा मिलना, किसी को जिससे मिलाइएगा एक ही तरह का होना चाहिए तब ये होगा। ये 6 नंबर नहीं होगा, 7 नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर एक्स वाई है, और यहां 8 नंबर देखिए एक्स वाई है, लेकिन यहां y में स्क्वायर है, तो ये नहीं हो गया। तो ये हमारा जो समान पद का ये हमारा है, यही आंसर आपका आया। समझ गए इसमें कैसे एक्स वाई निकाला। जो भी रहेगा आपको मान ले खाली एक्स से देखना है तो सब में एक्स दिखना है, आपको यदि वाई x² वाला दिखना है तो सब में x² वाला दिखना है। तो जो हम x वाला को देखिए पहले, तो x वाला सबसे ज्यादा है, इसलिए समान पद कौन सा है, तो इतना नंबर में यह है समान पद है। हम लोग आइए हम लोग 2 नंबर में बनाएंगे। अब देखिए 2 नंबर में है, निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। जो संख्यात्मक पूर्णांक है उसको लिखना है आपको। तो यहां पर हम 2 का 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है 1 नंबर में है आपका -2x², तो इसको है ये पद हो गया, ठीक है। अब यहां लिखना है संख्यात्मक पूर्णांक, संख्यात्मक पूर्णांक आपको लिखना है। 2 नंबर में देखिए पद क्या है, 13x² और z, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है -7l और m। 4 नंबर है 4/5 x y और z। 5 में है a b c। 6 में है -2/3 और y²। इसमें आपको निकालना है, ये संख्यात्मक पूर्णांक निकालना है। तो संख्यात्मक पूर्णांक यहां पर कितना है देखिए -2, तो यहां बराबर लिखिए -2। यहां कितना है 13 है, तो बराबर लिखिए 13। यहां कितना है -7, तो लिखिए -7।
यहां पर कितना है 4/5, तो बराबर लिखिए 4/5। यहां कितना है, यहां कुछ नहीं है, अगर यहां जिसमें कुछ नहीं रहेगा तो सोचिए 1 है। इसके बाद यहां कितना है -2/3। तो ये सब जितना आपका हो गया ये आंसर है, ठीक है। ये सारा जितना कितना हो ये सब आंसर हो गया आपका 2 नंबर में। अब हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर में। तीन नंबर 1 नंबर देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांटिए। तो पहला है 4x + 5, दूसरा है 3x², तीसरा है 2x² - y + 1, चौथा नंबर है x² - y², पांचवा नंबर है x + y - 2, यहाँ लिखिए -2, ठीक है। छठा नंबर में है x², सातवां नंबर में है 8xy, और आठवां नंबर में है आपका p² - qpq, और 9वां नंबर में है y + x + 1, और आपका 10 नंबर में है 3m - 3n, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, यहां पर इतना लिखा हुआ, हमको अब लिखना है इसमें कौन सा एक पद है, द्विपद है और कितना। तो इसमें देखिए कितना पद है, यहां ये एक पद हो गया, ये 2 पद है, तो द्विपद हुआ है, द्विपद। इसमें कितना है देखिए एक ही तो है, कुछ प्लस के बाद कुछ है या माइनस के बाद कुछ नहीं है, तो एक पद। इसमें देखिए कितना है, एक यहां 1 2 3, तो ये लिखिए त्रिपद। इसमें लिखिए कितना पद, एक पद 2 पद, यहां लिखिए द्विपद। यहां देखिए कितना है 1 2 3, यहां लिखिए त्रिपद। बहुत आसान है। यहां कितना है, एक ही है, कुछ है कोमा माइनस या कुछ प्लस नहीं है, तो ये एक पद हो गया। ये कितना है, ये भी एक पद है। आइए देखिए यहां एक पद हो गया, ये एक 2 पद, यानी ये द्विपद हुआ, द्विपद। यहां देखिए 1 2 3, ये त्रिपद हो गया। आइए 1 2, ये द्विपद हो गया, द्विपद। तो 3 नंबर का 1 नंबर आपका जो सामने है यह कंप्लीट, ये सारा सब जितना कितना है ये सब सारा आंसर है, समझ गए। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर, ठीक है। चलिए चार नंबर में 1 नंबर है, निम्नलिखित में समान और असमान पद युग्म बताइए। तो 1 नंबर में है -15x, -15xy, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका कि आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां देखिए x है और यहां xy है, अलग है, तो ये समान हुआ नहीं, असमान हो गया। लिखिए असमान, लिखिए आंसर। 2 नंबर देखिए, इसमें है -2a², उसके बाद है
2/3 ए स्क्वायर। तो आपको देखना है ABCD XYZ ये सब लिखा रहता है उसमें देखना है, संख्या नहीं देखना है आपको, चर वाला संख्या देखना है, अचर का नहीं देखना है। तो चर वाला संख्या में ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, समान, समान हो गया। 3 नंबर में देखिए, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाई है और यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, तो क्या हो जाएगा आपका, समान। दोनों में चर संख्या का मान निकालिए, देखिए दोनों में तुलना कीजिए, एक ही तरह का रहेगा तो ये चर हुआ मान समान हुआ, और अलग अलग यदि रहेगा असमान हुआ। क्योंकि अलग है, देखिए इसमें x था, इसमें x y है, एक ज्यादा है, तो y कहां, इसमें यदि एक ही तरह का रहता तो असमान था, वो असमान हो गया। थ्री AB और AB है, तो यहां देखिए AB और AB दोनों मिल गया है, एक ही तरह का है, तो ये भी हो जाएगा आपका समान। 5 नंबर में देखिए PQ स्क्वायर है कोमा माइनस 4PQ स्क्वायर है, तो यहां देखिए PQ स्क्वायर है, यहां भी PQ स्क्वायर है, दोनों है ना। तो जब एक ही तरह का चर संख्या का रहे तो समान कहलाता है। चलिए इसको भी लिख दीजिए समान। समान हम तभी कर सकते हैं, जैसे आपके पास 2 हाथ है, मेरे पास 2 हाथ है, आपके पास 2 पैर है, मेरे पास भी 2 पैर है, तो हम लोग दोनों समान हैं। छह नंबर में देखिए 1/2 x y और z है, यहां पर दूसरा है पॉइंट x y और z। अब इसको बोलना है कि समान है कि असमान है, ठीक है। तो देखिए यहां 1/2, तो 1/2 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अगर भाग देंगे तो इस तरह का लिख सकते हैं y z कोमा x y z। तो यहां देखिए आपको संख्या नहीं देखना था, संख्या देखने का आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर भी यहां पर देखिए मैच हो गया, दोनों हुआ ना मैच। तो यहां पर देखिए ABZ है या यहां पर है, तो क्या हुआ इसका, ये दोनों क्या हुआ, समान। अब हम समझ चुके हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।